क्या आप जानते हैं शिकागो में मिलने वाला एक 92,000 का आईफोन सेम फीचर्स के साथ ही भारत में 1,29,000 का क्यों आता है? भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन क्यों सरकार की पीएलआई स्कीम पर सवाल खड़े कर रहे हैं और क्या कनेक्शन है इन दो अलग अलग बातों का? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दरअसल भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई स्कीम पर कुछ सवाल खड़े किए हैं, जैसे टैक्स पेयर्स को क्यों मैन्युफैक्चरर्स को मिलने वाली सब्सिडी का बोझ उठाना पड़ रहा है, या फिर भारत में मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर केवल असेंबलिंग ही क्यों हो रही है। सवाल वाजिब है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? रघुराम राजन ने टैक्स पेयर्स पर सब्सिडी का बोझ पड़ने वाली बात को समझाने के लिए सेलफोन इंडस्ट्री का सहारा लिया। राजन का कहना है कि साल 2018 में मोबाइल के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी को 20% बढ़ा दिया गया। इससे मोबाइल की घरेलू कीमत बढ़ गई। उदाहरण के लिए जो आईफोन 13 प्रो मैक्स शिकागो में टैक्सेस मिलाकर 92,500 रुपए में मिल जाता है, वही सेम फीचर वाले उसी मॉडल की कीमत भारत में 40% बढ़कर 1,29,000 रुपए हो जाती है। ऐसा ही हाल आपको नए लॉन्च हुए आईफोन 14 में भी देखने को मिलेगा। अमेरिकी बाजार में आईफोन 14 लगभग 63,700 रुपए का मिलता है। वही फोन भारत में 79,900 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च हुआ है, यानी दोनों मार्केट्स में अंतर लगभग 16,200 रुपए का है। ये अंतर ही लोगों के मन में सवाल पैदा करता है कि आखिर क्यों भारत में आईफोन इतना महंगा है, और इसी कारण से रघुराम राजन भी सवाल उठा रहे हैं सरकार की पीएलआई स्कीम पर। दरअसल भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले सेलफोन की मिनिमम वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब हुआ कि मैन्युफैक्चरर सारे पार्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और यहां लाकर असेंबल कर सकते हैं। इसके बाद भी वे स्कीम के सारे फायदे उठा सकते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग को जिस तरह से बढ़ना चाहिए भारत में वैसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन सब्सिडी का बोझ टैक्स पेयर्स को उठाना पड़ रहा है, उन पर वो बोझ डाल दिया जाता है। इसी कारण से राजन पीएलआई स्कीम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आसान शब्दों में आईफोन को ही एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। आपको बता दें, भारत में आईफोन की असेंबलिंग से भी इसकी कीमत कम नहीं होती है, क्योंकि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो कंपोनेंट्स पर अभी भी काफी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी चुका रहे हैं। उनको काफी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ती है, जो कि कंपनी के लिए एक अतिरिक्त बोझ की तरह है। आईफोन में इस्तेमाल होने वाले पीसीबीए यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली पर लगभग 20% की इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है। इसी तरह आईफोन चार्जर पर भी 20% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा स्मार्टफोन पर 18% का जीएसटी अलग से लग जाता है। तो जाहिर है इस अतिरिक्त बोझ को कंपनी खुद पर तो लेगी नहीं, ग्राहकों पर जरूर डाल देगी। अब पीएलआई स्कीम क्या है वो भी समझ लीजिए। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए और आयात बिल में कटौती करने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में पीएलआई योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य था घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री को बढ़ाकर कंपनियों को प्रोत्साहन देना। भारत में विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने के अलावा इस योजना का उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की स्थापना या विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन करना था। लेकिन राजन का इस आईपीएल स्कीम पर कहना है कि पिछले कुछ समय में भले ही निर्यात तेजी से बढ़ा हो, लेकिन ऐसा तो तब भी हो रहा था जब पीएलआई स्कीम लागू ही नहीं हुई थी। वहीं आयात को देखें तो वे अभी भी बढ़ रहा है, जबकि स्कीम से पहले उसमें ठहराव आने लगा था। इससे भी साफ पता चलता है कि मैन्युफैक्चरर्स को पीएलआई स्कीम के कारण पार्ट्स को इंपोर्ट कर यहां सिर्फ असेंबली करने के लिए बढ़ावा मिल रहा है, यानी भारत में मेड इन इंडिया के कॉन्सेप्ट में कहीं कोई खामी है, जो लॉन्ग टर्म में भारत के लिए सही नहीं है। इससे ये भी साफ होता है कि विदेशी तो छोड़िए, भारत के मैन्युफैक्चरर्स भी बाहर से माल मंगवा कर यहाँ असेंबलिंग ही कर रहे हैं, खुद से कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में बताएं।